अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो पेंट है ये तुम्हें सिर्फ 50 रुपया मिलेगा तो तुम भाई क्या विश्वास मानोगे? ये पेंट है जो तुम्हें 50 रुपया मिलेगा, ये वाला पेंट, तुम विश्वास मानोगे? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें ये जो ऐसे पेंट है ये तुम्हें 50 60 70 रुपये मिलेंगे, क्या तुम विश्वास मानोगे? नहीं मानोगे, है ना? लेकिन विश्वास आपको मानना पड़ेगा। मिलेंगे 50 60 रुपए में पेंट, मगर कैसे मिलेंगे? नया फीस नहीं होगा, वो फीस होगा किसी का पहना हुआ, यूज हुआ फीस होगा। कई देश ऐसे होते हैं भाई, अपने इंडिया के तरह नहीं होते हैं। अपन लोग क्या करते, जब अपन कोई कपड़ा लेते ही जब तक वो फट ना जाए या वो खराब ना हो जाए तब तक अपन वह छोड़ते नहीं है। लेकिन कई देश ऐसे भी होते ही, कई लोग ऐसे भी होते, इंडिया में भी होते ही कि वे कुछ समय पहनत हो, बाकी बाद में वे कपड़ा जो है गरीब लोगों को दान कर देते हैं। हम लोग कहता भी सोसाइटी में किसी को भी दे देते हैं। अब वो जो पेंट है वो अपने इंडिया में इम्पोर्ट होके आते हैं और अपनी इंडिया में सस्ते दाम में बिकती है, यानी कि किसी ने उसे फ्री में दान किया और वो जो है इकट्ठा करके इंडिया आ जाता है पूरा माल। पता नहीं, जैसे शायद थ्रिफ्ट का मार्केट बोलते हैं ऐसा कुछ। जी हाँ भाई, तो 50 60 100 रुपया में भी तुम्हें ऐसे जींस पैंट देखने को मिल जाए। बस बात उसमें ये रहेगी कि वो पहना हुआ होगा, यानी कि वो किसी ने पहना हुआ होगा, उतरन होगा, और ये तुम्हें नया मिलेगा। इसलिए वो तुम्हें 50 60 100 200 300 रुपया तक में मिल जाती है आराम से। अब मान लो 70 रुपया को, 80 रुपया को, 100 रुपया को जींस कोई खरीद के ले आ रहा हो और अपनी दुकान पे वो अगर 300 रुपया को भी बेच दे तो भाई कितना फायदा है भाई। 200 रुपया मिल रहा है, सीधे सीधे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यानी कि जो वो है का नाम थ्रिफ्ट मार्केट, यानी कि किसी का उतरन हुआ पहन रहा है। क्योंकि मेरे संपर्क में एक भाई कपड़े लेके आया 350 रुपया को पेंट, वो भी स्ट्रेट फिट बैगी। मैं कह रहा हूँ यार स्ट्रेट फिट बैगी तो बहन जो खरीद में भी नहीं जाती यार 350 को, अच्छी क्वालिटी को। वो का नाम ले आओ, और ब्रांड कौन सा है? चाइनीज ब्रांड। बताओ, मैंने भैया इंडिया में कौन चाइनीज ब्रांड बनाने लगो यार? इंडिया में कौन चाइनीज भाषा में लिखने लगो? अगर तुम चाहते हो 2000 3000 से काम स्टार्ट करना तो तुम कर सकते हो। जी हाँ भाई, ऐसे थ्रिफ्ट का माल ला सकते हो, यानी कि ऐसे ही पहना हुआ माल ला सकते हो और तुम जो है अपना काम शुरू कर सकते हो बिंदास। अब मान लो 70 रुपया कोई पेंट आ रहा हो और तुमने 100 पीस लाए 7000 रुपया में, 100 पीस भाई बहुत हो जात 100 पीस इतने कम से कम। और देखिए मैं तुम काम शुरू कर सकते भाई। तो जितने भाइयों को लग रहा है यार सस्ता मिल रहा, तो सस्ता नहीं मिल रहा भाई। वो पहना मिल रहा। कोई अपनी जेब से कोई नहीं दे देती, हर कोई व्यक्ति है प्रॉफिट कमाता है, समझ में आ रही? प्रॉफिट हर कोई व्यक्ति कमाता है, अपनी जेब से कोई नहीं देता, समझ रहा है? अगर जो 700 रुपया को पेंट है, मान लो 600 को भी है, मान लो 550 को भी है, तो जहाँ पे भी हम थोड़े बहुत कमा है तब जाके आप खुदे अब होते हो अगलो व्यक्ति तुम्हें 300 रुपया में दे रहा हो, 300 रुपया में दे रहा हो, तो अब बाकी खरीद कितनी हो जाए? तुम्हारे अंदर इतनी दिमाग तो हो जाए, ओ माल के देश में आ रहा हो जो भी तुम्हारे अंदर दिमाग हो जाए। तुम सोचो तो कि यार भैंचो जहाँ चीज इतना प्रॉपर साइज है, एकदम ओरिजिनल चीज देखे हुए जैसी है। लगभग दिल्ली में तो ओरिजिनल चीजें बिक रही इतनी सस्ते में। दिल्ली में कई जगह पे ओरिजिनल चीजें मिल रही इतने सस्ते में। तो तुम्हारे अंदर दिमाग हुई है, तुम सोचो तो यार कि कहाँ से आ रहा है तुम सस्ता माल, भले ही देखे हुए में नाव जैसा लगवे, लेकिन भाई सब वो पुराना माल रख। और भाई पुराना माल पहनो, वो आपकी इच्छा है कि आप पुराना माल पहनना चाहती हो या फिर नया माल पहनना चाहते। मेरा तो ये कहना है कि मान लो अगर तुम भले ही 4 पीस ना लो, 1 पीस लो, लेकिन 1 पीस नया प्रीमियम बेहतरीन पीस लो और 4 पीस ना लो। किसी का उतरा हुआ मत पहनो, अपना साफ सुथरा पहनो, चाहे एक पहन। देखो वीडियो दिखाऊं मैं आपको, फिर जो 70 100 रुपया में जींस, लेकिन मिल कहाँ रहा है? भी पानीपत में मिल रहा है, समझ रहा है? देखो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। देख 70 रुपया, 70 रुपया जींस मिल रहा है, देखो तो ले 50 रुपया में। दोस्तों संडे सुबह 4 बजे लाल किला के ठीक सामने लगती है एक ऐसी क्लॉथ मार्केट जहां पर आपको ब्रांडेड कपड़े मिलने वाले हैं मात्र 50 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस। अब तुम सोचो 50 रुपया में यार कैसे मिल रहा है यार? 50 रुपया की तो गाना चड्डी भी नहीं आ रही आजकल। 50 रुपया में तो सेट मिल जाए, वो भी ओरिजिनल ब्रांडेड, सेकंड हैंड पहन रहा है तुम। सेकंड हैंड का पहन रहा है? थोड़ा पैसा खर्च करके नाव पहन लो, जरूरी है थोड़ी सेकंड हैंड पहन। सबसे ज्यादा पता, सबसे ज्यादा ये बिक रहा कहाँ पे? ऑनलाइन बिक रहा है। ये सच में ऑनलाइन बिक रहा भाई, खूब दबा के बिक रहा भाई। ये मान लो सेकंड हैंड तुम्हारे पास मान लो, ठीक है, फोटो निकाली तुमने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वगैरह वगैरह वगैरह, पब्लिश कर दी। कैसे जब ब्रांडेड माल आता तो वो थोड़ा यूनिक रहता, थोड़ा अच्छा देखे मतलब अट्रैक्टिव रहता, मतलब मस्त। और भाई मैं फिर तुम्हें रेट कम मिल जाए, फिर तो तुम भाई जो क्या हो कि यार रेट भी अच्छी और डिजाइन भी अच्छी, फिर तो पक्की बात ऑर्डर करो ही करो, पक्की बात। अब होते अगर लो आदमी लिया 50 रुपया का पीस, और इतने दे रहा वो 350 को, 300 रुपये कमा रहा हो। बताओ 300 रुपये कमा रहा एक पीस पे, और कौन से पीस पे? जो पहना हुआ माल है, और लोग खरीद रहे बढ़िया बिंदास।
ये मुंबई में देखा सबसे ज्यादा ये पुराने कपड़ा पहरा जी। मुंबई में जो ज्यादा स्टैंडर्ड लड़कियां रहती हैं, स्टैंडर्ड लड़की रहती हैं, सब ज्यादातर पुराना माल खरीदते हैं। वही दिल्ली के आसपास जो बिकता रहता है वही वाला। और उन्हीं के चक्कर में जो है कि हम दुकानदार लोग ही बदनाम परेशान है। कैसे? अब भी इतना सस्ता दे रहा है, 50 रुपया की वीडियो मान लो, कस्टमर देखे वो के भाई 50 रुपया मिल रहा। अब जो नहीं पता कस्टमर का, जो पुराना माल है, सेकेंड एंड माल है, जो यूज हुआ माल है, लेकिन वो ग्राहक फिर अपन से बहस करत कि भाई वहां पे इतने को सस्ता दे रहा हो, तुम इतना महंगा दे रहा है, ऐसा वैसा। अपनी गाठ से कोई नहीं देता भाई, माल में दिक्कत होती है तभी जाके वो तुम्हें इस रेट में प्रोवाइड हो जाता, वरना कौन दे रहा अपनी गाठ से, ये बताओ, कोई नहीं देता। एक संपर्क में एक लड़का लेके आया, कितना 1200 में 4 जींस स्ट्रेट फिट बैगी और भी 1-2 प्रकार की, ठीक है। अब मैंने गई दिखाइए जरा, अब मैंने क्वालिटी देखी यार, मैंने कि ऑलरेडी कलर ही गए हैं, ऑलरेडी भद्दे से। हमने कि भाई तो जो चीज़ समझ में नहीं गाना कि जी यूज हुआ है, अलग ही दिख रहा हो, फिर भी ले आओ। तो कह रहा यार क्या करने यार, तनक दिन आप रहे हैं 1200 में का चाह रहा है, आजकल 700-800 को तो ये गई पेंट आती, भाई तो 1200 में 4 मिल रहा है। हमने अच्छी बात है, मतलब सस्ते के चक्कर में तुम कुछ भी पहन लो, हद है। अपने यहाँ इंडिया में भी कहा होती है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो घर में जितने भी उसके सारे कपड़े होते हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, उस व्यक्ति के हों, वो सारे कपड़े जो है फेंक दिए जाते हैं या फिर जला दिए जाते हैं। तो कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते। तो वो कपड़े कोई ना कोई तो यूज करेगा। तो कपड़े कहाँ पर आते हैं? इंडिया में इम्पोर्ट होके आते हैं बाहर के देशों से, और फिर वो कपड़े तुम्हारे यहाँ बिकते हैं बढ़िया रेट में, मस्त किलो के हिसाब। वैसे अगर बिजनेस करना हो तो फायदा बहुत है इसमें। बढ़िया पुराना माल लाओ थ्रिफ्ट का, और 50 रुपये का फीस लाओ। अगर मार्केट में तुमने 200 रुपये का बेच दिया तो बहुत फायदा है तुम्हें, अपना काम अच्छा खासा चला सकते हो तुम, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। पहना हुआ है, यूज हुआ है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन बेचो, बढ़िया फोटो मोटो खींच के मस्त इंस्टाग्राम, अमेजोन, फलाना ढिकाना सब पे बेचो, अखंड कमाई हो जाए, अखंड। और लोग कमा भी रहे हैं, शहरन के मणिमाणा तो यही कर रहा है। जैसे कि दिल्ली साइड के हैं और हरियाणा साइड के हैंगे, जिन मतलब पानीपत जिनको पास में पड़ा, उन लोगों ने कह रहे हैं वहां से ला के फोटो निकाल के, और सबसे ज्यादा बिक रहा है ये ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। इसलिए मेरा कहना है भाई अच्छा पहनो, सस्ते के चक्कर में नहीं रहो। 4 पीस की जगह 1 पीस खरीद लो, लेकिन क्वालिटी वाला खरीद लो, नया पीस खरीद लो जो थोड़ा सही रहे, ठीक है। अपनी संस्कृति में ये नहीं है कि अपन पुराना माल पहने, किसी का यूज वाला पहने, बेहतरीन प्रीमियम मस्त पहनो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, बाय बाय।